आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अब हम भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करें और अपने जीवन को पावन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने कल महाराज के दर्शन किए, जो श्री कृष्ण बन के आए और राधा रानी जो बन के आए। बहुत ही अच्छे रूप में उन्होंने भगवान के महाराज का दर्शन कराया, आनंद लिया। और हमारे श्री प्रवीण भैया की दोनों भतीजी, आप दोनों रुक्मणी और कृष्ण बनी। कितनी सुंदर बारात रुक्मणी कृष्ण भगवान की निकली, वो भी सबने खूब आनंद लिया। कल रुक्मणी कृष्ण भगवान का श्री द्वारका में दिव्य भव्य विवाह हुआ और सभी को समाचार भेजा गया। कृष्ण कन्हैया के जितने नाते रिश्तेदार थे, जान पहचान वाले प्रेमी थे, सबको वहां पर बुलाया गया। जब यहां हमारे पृथ्वी पर कोई विवाह ऐसा होता है, जैसे बड़े घरों में होता है, मुकेश अंबानी जी के यहाँ हुआ तो बोले बेटी को इतना सोना लगा था ड्रेस में। सिंधिया जी के यहाँ जब विवाह हुआ और बारात आई तो कहा कि भाई सबको 800 मारुति कार उस समय बारातियों को दी गई थी। तो जब यहाँ के विवाह ऐसे होते हैं जो देखने में लगता है कि काश हम भी बारात में चले जाते तो एक 800, अब तो 800 का मूल्य खत्म हो गया, उस समय बहुत ज्यादा था। और ऐसी हमने अनेक शादी विवाह आप सुनते रहते हैं। एक बारात ऐसी गई थी, वो हेलीकॉप्टर से ही सब बाराती उससे गए थे। तो जब भी ऐसा सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ऐसी शादियों में काश सम्मिलित होते। पर ये तो सांसारिक शादी है, इनका कोई बहुत ज्यादा महत्व उतना नहीं है, देखने सुनने में तो लगता है। किंतु जब ठाकुर जी की शादी हुई होगी तो कैसी हुई होगी, जिसमें स्वयं महालक्ष्मी जो रुक्मणी जी का स्वरूप है वो दुल्हन बनी थी। हमारे बीच में आचार्य पंडित आनंद तिवारी जी और अंशुल शास्त्री जी दोनों विद्वान पधारे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ताली बजा करके स्वागत करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जहां साक्षात धन की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती महालक्ष्मी दुल्हन बनी हो और दूल्हा सरकार हमारे ठाकुर जी हैं, क्या पूछने। परम आनंद हुआ। उस आनंद को हृदय में धारण करके सब अपने अपने नगरों को जो भी सम्मिलित हुए थे लौट गए। समय बीता और जिन कामदेव को भगवान ने महाराज में आशीर्वाद दिया था कि तुम मेरे पुत्र बनोगे, वह श्री कृष्ण भगवान के घर में पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। जब तारकासुर हुआ, उसने भयंकर संग्राम मचा करके देवताओं को परेशान किया। शिव जी समाधि में थे, देवी सती मैया ने शरीर त्याग दिया था। हिमांचल राज के घर मां पार्वती के रूप में भगवती देवी ने अवतार धारण कर लिया था। ऐसा तप किया था, ऐसा तप किसी ने अभी तक किया नहीं था शिव जी को पाने के लिए। और शिव जी की समाधि लगी है। तारकासुर ने श्री ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि शिव जी के पुत्र के ही द्वारा मेरा वध हो और किसी कारण से मेरा वध ना हो। देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी की समाधि टूटे तो शिव जी का विवाह हो देवी पार्वती जी से, तब संतान हो और तारकासुर का वध हो। कामदेव को कहा सब देवताओं ने जाके भोलेनाथ की समाधि तोड़ दो।
कामदेव समझ गए कि शिव जी की समाधि तोड़ना इसका अर्थ है अपने जीवन से हाथ धोना। पर कामदेव ने कह दिया, रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा अधमाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कामदेव ने मन में सोचा, दूसरों का हित करने से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। हमारे रामचरितमानस में कुछ धर्मों को इतना बड़ा बताया है कि उनसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो एक धर्म है दूसरे का हित करना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को का बुरा करना, इससे बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है। तुलसी बाबा ने एक धर्म को और बड़ा बतलाया है। ये धर्म आप हृदय में धारण कर लेना कि दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जितना बन पड़े, जैसा बन पड़े, थोड़ा थोड़ा हित करना चाहिए। किसी का सहयोग हो जाए अच्छी बात है, दूसरे का बुरा नहीं करना है। एक धर्म को और श्री तुलसी बाबा ने अपने रामचरितमानस में बड़ा स्थान दिया है। कौन सा? लिखते हैं बाबा, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद पुराणों ने कहा है जहां तक हो जाए सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को बुरा लग जाए, किसी के हृदय में दुख हो जाए। सत्य प्रिय बोलना चाहिए। ऐसा हृदय को दुख देने वाला सत्य मत बोलना, चुप रह जाना। पर हमको सत्य पर चलना चाहिए। कामदेव ने समझ लिया कि अगर भोलेनाथ की समाधि तोड़ी तो हमारी मृत्यु निश्चित है।
कामदेव ने अपने 5 बाण भगवान शिव के ऊपर अनुसंधान कर दिए। हृदय में श्री राम जी का दर्शन कर रहे थे भगवान विश्वनाथ महादेव। ध्यान करते हुए भोले बाबा के जैसे ही उर में वो बाण लगे, राम जी का ध्यान छूटा। और जब तक हमारे भोलेनाथ भोले हैं तभी तक भोले हैं। जहां क्रोध आ गया तो कालम महाकाल, कालम कृपालम, महाकाल का तीसरा नेत्र खुल गया। सब और दृष्टि उठा के महादेव देखने लगे हैं, कौन है जिसने मेरी समाधि में विघ्न डाला। कहीं पर कोई दिखाई नहीं दिया, पर महादेव की दृष्टि से बचता कैसे कामदेव। बसंत ऋतु आ गई है। बसंत ऋतु का निर्माण करके आम के मोर में छिपा हुआ कामदेव बैठा था और अपने बाणों को तक तक के शिव जी के हृदय के ऊपर चला रहा था। और जैसे ही शिव जी ने देखा, तब शिव तीसर नयन उघारा, 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 चितवत काम भयो जरि छारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। शिव जी के तीसरे नेत्र की दृष्टि पड़ते ही वह कामदेव जल करके भस्म हो गया। भस्म की राख की ढेरी बन के नीचे गिर गया। हाहाकार मच गया। देवताओं को भी दुख हुआ। हमारा काम बनाने के कारण हमने कामदेव को जला के भस्म करवा दिया। और देवताओं की हिम्मत ना पड़ी शिव जी के पास जाने की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में भागवत कथा आचार्य श्री रुक्मणी देवी जी पधारी हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी ताली बजा के स्वागत करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। राधे राधे जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय गिरधर गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवी रति रोने लगी, मेरे पति दूसरों के भलाई के लिए उनका जो देह था जल करके भस्म हो गया। रोते रोते भगवान शंकर के चरणों में गई हैं। भगवान हमारे विश्वनाथ ऐसे हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे
जरा सी देर में तो क्रोध आ जाता है, जरा सी देर में हमारे विश्वनाथ पानी पानी हो जाते हैं, हृदय दया से द्रवित हो जाता है। शिव जी ने कहा, देवी क्यों रो रही हो? देवता आ गए और कहने लगे, हे विश्वनाथ भगवान, ये कामदेव की पत्नी रति हैं, आपकी क्रोध अग्नि से, तीसरे नेत्र की ज्वाला से इनके पति कामदेव जल गए हैं। तो उसने गलती करी थी, मैं जब ध्यान में बैठा था, समाधि में बैठा था, तो मेरा ध्यान भंग क्यों किया? सब देवताओं ने कहा, महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, उस राक्षस से हम बड़े त्रस्त हैं, हमारी भलाई के कारण कामदेव का शरीर उन्हें छोड़ना पड़ा। देवी रति का शोक भगवान से देखा ना गया और भगवान विश्वनाथ ने आशीर्वाद स्वरूप कह दिया, हे देवी रति, चिंता मत करो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई ही हरणी महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचन अनाथा होई न मोरा। भगवान विश्वनाथ ने कहा, देवी रति, जब यदुवंश में श्री कृष्ण भगवान अवतार लेंगे, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र बनके शरीर धारण करेगा। कृष्ण भगवान का पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये मेरे वचन झूठे नहीं होंगे। और जब तक कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति नहीं बनता, तब तक बिना ही शरीर के वो तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसा आशीर्वाद है। आज 10 दिन के भी नहीं हुए थे प्रद्युम्न कि संबरासुर राक्षस आया और प्रसूति का भवन से श्री प्रद्युम्न जी को उठा के ले गया। तलवार खींच के मारना चाहा, पर सोचने लगा अभी 10 दिन का बच्चा भी नहीं है, मेरी इतनी भयंकर तलवार से क्या इस पे वार करूं। जल से भरे हुए महासमुद्र में प्रद्युम्न जी को फेंक दिया और संबरासुर अपने भवन को चला गया। पर कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। प्रद्युम्न जी को जल में फेंक दिया। ठाकुर जी की माया से एक बड़े भारी मत्स्य ने प्रद्युम्न जी को साबुत निकल लिया। उसी मत्स्य को मछुआरों ने पकड़ लिया। मछुआरों ने कहा, बड़ी सुंदर मछली है, इसे तो हमारे महाराज संबरासुर को के यहाँ पर भेंट करना चाहिए। जाके भेंट करा। बोले, महाराज हम आपके राज्य के मछुआरे हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है, हम मछली पकड़ते हैं, महाराज हमारे ऊपर कृपा करना, ये मछली हम आपको भेंट में देते हैं। संबरासुर ने कहा, तो जाओ रसोई घर में पहुंचा दो। नारद जी के कहने से देवी रति मायावती का रूप बना के वहीं पर रहती थी। जब उस महामत्स्य को चीरा गया तो सकुशल जीवित प्रद्युम्न जी बड़े सुंदर देदीप्यमान बालक उसके गर्भ में मिले। देवी रति ने उठा के हृदय से लगा लिया। सभी रसोइयों के साथ आई, संबरासुर से कहने लगी, महाराज
यह पुत्र अगर आप कहें तो मेरे यहां संतान नहीं है, मैं ले लूं। अब देखो, संबरासुर ने अभी अभी समुद्र में फेंका था, याद आना चाहिए था कि ये वही बालक होगा, पर याद नहीं आया, क्योंकि ठाकुर जी जो करना चाहते हैं वही होता है। जाओ ले जाओ। देवी रति मायावती ने ऐसी विद्या का प्रभाव बालक प्रद्युम्न के ऊपर विद्याओं का प्रयोग किया। नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवनः। कम समय में वह बालक प्रद्युम्न और 16 वर्ष के यौवन, पूर्ण यौवन पुरुष बन गए। तब मायावती ने कहा कि महाराज बतला दिया, सच में आपकी पत्नी हूं। वो प्रद्युम्न जी ने कहा तुम मेरा पालन पोषण कर रही हो, अरे तुम मेरी मां हो, पत्नी कहां से हो गई। मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। तब मायावती ने सारा भेद बतला दिया। महाराज, शिव जी के द्वारा आपका शरीर भस्म हो गया था, फिर आप बिना शरीर के ही अभी तक उतने लंबे समय मेरे साथ रहे। शिव जी के आशीर्वाद से, कृष्ण जी के आशीर्वाद से आप उनके संतान, प्रथम संतान प्रद्युम्न के रूप में आपने जन्म धारण किया है। संबरासुर की मृत्यु आपके हाथों से होनी है, इसलिए यह आपको वहां से उठा के लाया है। भवान नारायण सुतः शंबरेणाहृतो गृहात् अहम तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। जैसे ही सारा भेद सुना, मायावती ने सारी विद्याएं प्रद्युम्न जी को सिखा दी। अस्त्र शस्त्र लेके श्री प्रद्युम्न जी ने ललकारा संबरासुर को, और जब ललकारा तो उसने कहा मेरा काल मेरे ही घर में बड़ा हो गया। लड़ने आया, परास्त हुआ और उसका मस्तक अपनी तीक्ष्ण तलवार से श्री प्रद्युम्न जी ने धड़ से अलग कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी देवी रति के साथ द्वारका पहुंचे। सभी एकत्रित खड़े हो गए। मैया रुक्मणी रोने लगी, मेरा बच्चा अगर चोरी नहीं हुआ होता तो वो आज इतना ही बड़ा होता। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। नारद जी ने आके सारी भेद की बात बतला दी, और जब भेद की बात बतलाई तो खुशियां 2 गुनी मनाई गई। क्यों? बच्चा जब जन्मा था तभी चोरी हो गया था, और जब मिला तो बहू रानी के साथ मिला, तो बच्चे के जन्म का उत्सव और बच्चे के विवाह का उत्सव दोनों एक साथ मनाए गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित जी ने कहा महाराज अभी तो आपने एक विवाह की कथा सुनाई है, 16,108 विवाह कैसे हुए? क्या मैं अपने पूरे 7 दिन जो मेरा समय बीता जा रहा है भगवान के विवाह की कथा सुन पाऊंगा? सुखदेव जी ने कहा जरूर सुनोगे, मैं सुनाता हूं। और सुखदेव जी ने कहा एक सत्राजित यादव द्वारकावासी था, उसने सूर्य भगवान की आराधना करी, और आराधना करके सूर्य भगवान ने उसको एक स्यमंतक मणि दी, आशीर्वाद दिया। स्यमंतक मणि वो जब लेके आया तो सूर्य भगवान के समान उसके शरीर में प्रकाश आ गया। द्वारकावासियों ने दौड़ के कृष्ण भगवान से निवेदन किया, हे श्री कृष्ण कन्हैया,
आज आपका दर्शन करने स्वयं सूर्यदेव पधारे। कृष्ण भगवान अंतर्यामी हैं, उन्होंने कहा सूर्य भगवान नहीं है, ये हमारे सत्राजित यादव हैं। सत्राजित का कर्तव्य यह था कि वह मणि पहले कृष्ण कन्हैया को भगवान को दिखानी थी, क्योंकि उनकी द्वारका में ये रह रहे थे। ना मणि दिखाई ना बतलाई, सीधे अपने भवन में गए और अपने भवन में रहने लगे। हमारे तुलसी बाबा ने कहा है किसी भी वस्तु का अगर दोष दूर करना है तो वह वस्तु पहले भगवान को अर्पण करनी होगी। तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही। हम भोजन बनाएं तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट और आभूषण धारण करही। अगर नए वस्त्र लाए हो, साड़ी अगर आपने ली है तो पहले राधा रानी को, लक्ष्मी मैया को, पार्वती मैया को अर्पण करो। पुरुष वर्ग अगर वस्त्र लाए हैं, श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करो। नए अगर आपने आभूषण लिए हैं तो पहले भगवान को अर्पण करो। सत्राजित ने ऐसा नहीं किया। कृष्ण भगवान ने बुलवाया। वह मणि 180 तोला सोना, 8 भार सुवर्ण रोज दिया करती थी। भगवान ने बुलवाया, सत्राजित इतने सुवर्ण का क्या करोगे? अरे हमारे द्वारा दी गई स्वर्ण की नगरी द्वारका में तुम रह रहे हो, सोने के महल हमने तुमको बना के दिए, यह मणि राज खजाने में जमा करवा दो। देखो ज्यादा धन भी नहीं होना चाहिए, धन हो तो फिर क्या है, समस्या बढ़ जाती है। कृष्ण भगवान ने समझाया अगर ज्यादा धन है तो सबसे पहला उसका सदुपयोग है कि भगवान के मंगल कार्यों में जो हमारे प्रवीण भैया और श्री भाभी साहब के द्वारा ये जो कार्य हो रहे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ, भगवान की दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा, भगवान की ये संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा और सभी प्रिय जनों का भोजन, आज आप जितने भी जन आए हैं, आरती के बाद सबको प्रसादी यहीं पर पानी। इसके पश्चात 2 जून से 8 जून तक प्रदीप मिश्रा जी के आश्रम में कुबेरेश्वर महादेव मंदिर सीहोर में भैया साहब के द्वारा, भाभी साहब के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा आप करवाएंगे। ये संकल्प है आपका। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कुबेरेश्वर महादेव की। तो हमारे भैया साहब भाभी साहब से सब लोगों ने कहा कि पहले बच्चों की शादी तो कर लो। इन्होंने कहा कि संगीत में श्रीमद् भागवत कथा करा के रुक्मणी कृष्ण भगवान की पहले शादी करेंगे और शिव महापुराण की कथा करा के भगवान शिव और पार्वती जी का पहले विवाह करेंगे और फिर हमारे बच्चों का विवाह भगवान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर हमारे पास धन है तो हम उसमें से जितना हो सके अंश भगवान को
समर्पित जरूर करें। भगवान ऐसा नहीं कहते कि पूरा धन ही हमें दे दो, नहीं, जो आपके पास हो। धन नहीं है तो अपना मन दे दो। सत्यराजित को समझाया, नहीं समझे। उनका छोटा भाई मणि गले में पहन के गया, लौट के नहीं आया। अपनी पत्नी से कह दिया, देवी कृष्ण द्वारका नाथ ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मणि नहीं दी। वो ये कृष्ण कन्हैया ने मेरे भाई की हत्या कर दी और मणि छीन ली, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये तो मेरा अंदाज है, अंदाज बिल्कुल पक्का है, पर उन्हीं की ही द्वारका में रह रहे वो द्वारिका नाथ हैं। जब तक बिल्कुल पुख्ता सबूत ना मिल जाएं, तब तक ये बात किसी से कहना नहीं है। जब ऐसा कहा तो सत्यराजित की पत्नी बीमार हो गई। देखो, माताओं बहनों को धर्मराज युधिष्ठिर जी का श्राप है कि मन में कोई बात छिपा नहीं सकती। अगर ये और कह दिया कि ये किसी को कहना नहीं है, फिर तो बीमार हो जाती है। तो सत्यराजित की पत्नी बीमार हो गई। जब ज्यादा बीमार हुई तो अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, बहन एक बोझ मैं अपने हृदय में छिपाए छिपाए घूम रही हूं, बहन बता जल्दी क्या बोझ है। अरे ये द्वारकानाथ बचपन के चोर हैं, पहले माखन मिश्री चुराते थे, अब ये मणि चुराने लगे। अरे मणि चुरा लेते कोई बात नहीं, मेरे देवर की हत्या कर दी इन्होंने, ऐसा झूठा कलंक लगा दिया। अब बहन सबूत है नहीं, मैंने तुझे अपनी सखी मान के तो बतला दिया, पर तू किसी से मत कह देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसने कहा, बहन जैसे तूने किसी से नहीं कही ना, वैसे मैं भी किसी से कहने वाली नहीं हूं। अब वो स्वस्थ हो गई सत्यराजित की पत्नी, पर ये बीमार हो गई। अब बीमारी बड़ी, सब कहें कि अच्छी भली बढ़िया स्वस्थ थी, तंदुरुस्त थी, क्या हो गया तुझे? अब वो कहे तो कहे कैसे? उसने कहा, जैसे वो किसी से कह के स्वस्थ हो गई, वैसे हम भी हो जाएं। उसने अपनी सहेली से करणे करणे जपंजना, पूरी द्वारका के कानों में ये बात पहुंच गई। और तो और देवकी मैया और रुक्मणी मैया के कानों में आई। उन्होंने जाके कृष्ण से कहा कि पूरे द्वारका में ऐसी चर्चा हो रही है। कृष्ण भगवान ने कहा, लो, भादों की चतुर्थी जिसमें गणेश जी महाराज विराजते हैं, उस दिन चंद्रमा को श्राप है, जो उन्हें देख लेगा झूठा कलंक लगता है। कृष्ण भगवान ने सीधे सीधे नहीं देखा था, कहते हैं गाय के बछड़े के खुर में पानी भरा हुआ था, कृष्ण भगवान ने उस पानी में नीचे चंद्रमा को देख लिया, तो झूठा कलंक लग गया। आजकल सभी की यह शिकायत रहती है कि हमको झूठा कलंक लगा। झूठा कलंक लग जाए तो एक तो ना लगे, भगवान की भक्ति करना चाहिए, लग जाए तो भी भगवान की भक्ति करो, गणेश जी महाराज और हमारे सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करो। भगवान ही बचाने वाले हैं, क्योंकि भगवान तो शक्तिमान थे, उन्होंने प्रमाण ला के दे दिया। सब कहां से प्रमाण लाएंगे? संदेह है, शक है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। कई बार वो सच्चा होता है, कई बार अंदाज जो है गलत हो जाता है। कृष्ण भगवान मित्रों के साथ गए, वह प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है, उसको शेर ने मारा है, शेर को जामवंत जी ने मारा है। गुफा में गए और जैसे ही जामवंत जी की बेटी का नाम जाम्बवती था, उससे मणि लेने को हुए, जोर से चिल्लाई। जामवंत जी गहरी निद्रा में सो रहे थे, जग गए, बोले कौन आ गया मेरी गुफा में? दौड़ते आए, सीधा कृष्ण भगवान को घूसे से ही स्वागत किया, सीधा घूसा मारा। भगवान ने कहा, भले आदमी, पहले पूछो हम कौन है, कहां से आए हैं, पहले बात मुलाकात, जरूरत पड़े अगर नहीं समझ रहा तो फिर घूसा और लात। तुमने तो सीधा ही घूसा मार दिया, तुमने एक मारा, हम दो मारेंगे। कृष्ण भगवान ने दो मारे। अब वो तो पहलवान थे
और कृष्ण भगवान पहलवानों के पहलवान हैं। 28 दिनों तक बिना रुके, बिना पलक झपके ये दोनों श्री कृष्ण कन्हैया के साथ श्री जामवंत जी दोनों लड़ते रहे। 12 दिनों तक भगवान के मित्रों से भगवान कह गए थे गुफा के बाहर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं नहीं आऊं तो लौट जाना। वो लौट गए। सब सत्यजित को गालियां देने लगे और दुर्गा मैया का सबने वहां पर पूजन किया है, अनुष्ठान किया है। हे दुर्गा मैया, हमारे श्री कृष्ण भगवान महाप्रभु शीघ्र सकुशल लौट आए। तो आइए भगवती का मंगलमय ध्यान कर लें और उसके पश्चात हम कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर भजन है। कौन सा? ताली बजाते हुए। अंगना पधारो महारानी। आप सभी को बड़े प्रेम से, भाव से ये भजन गाना है। श्री राधे। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। ओ अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी, 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 मोरी शारदा भवानी। ओ अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। जगदम्बे मात की जय हो। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है। 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 मंदिर में मैया को आसन लगो है। मंदिर में मैया को आसन लगो है। आसन पे होगी महारानी, मोरी शारदा भवानी। आसन पे बैठी महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। हो रोगी को काया दे, निर्धन को माया। रोगी को काया दे, निर्धन को माया। रोगी को काया दे, निर्धन को माया। रोगी को काया दे, निर्धन
निर्धन को माया। बांझन पे कृपा ललन घर आया। बांझन पे कृपा ललन घर आया। ओ मैया बड़ी वरदानी मोरी शारदा भवानी। मैया बड़ी वरदानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। मैयर में ढूंढी डोंगरगढ़ में ढूंढी। मैहर में ढूंढी डोंगरगढ़ में ढूंढी। मैयर में ढूंढी डोंगरगढ़ में ढूंढी। मैहर में ढूंढी डोंगरगढ़ में ढूंढी। कलकत्ता कटरा जालंधर में ढूंढी। कलकत्ता कटरा जालंधर में ढूंढी। बिगड़ा गवन में दिखानी मोरी शारदा भवानी। बेचरा बगड़ में देरानी मोरी शारदा भवानी। ओ अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। ओ अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। ओ अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। बोल जगदम्बे मात की जय। ने कहा हाँ, दूसरा कारण मणि भी है, ये भी बतला दिया। जामवंती जी ने कहा प्रभु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और ये जो मणि है ये मैंने बेटी को दे दी है। बेटी को जो चीज दे दी जाती है फिर पिता का अधिकार उस पर नहीं रह जाता। अब मैं क्या करूं? कृष्ण भगवान ने कहा तो जामवंती जी मणि तो मुझे लेके जानी होगी। जामवंती जी ने कहा प्रभु अगर ऐसी बात है तो एक विचार मेरे मन में आ रहा है, क्या मुझे मेरी बेटी के लिए दामाद खोजना पड़ेगा, और मैं पढ़ा लिखा सुंदर सुशील युवक कहां ढूंढूंगा जब आप ही पधारे हो। तो ठाकुर जी अगर आपकी इच्छा हो तो मेरी बेटी से आप ब्याह कर लो, और दहेज में मेरे पास कुछ नहीं है, ये मणि दहेज में ले लो। भगवान कृष्ण ने कहा जैसी थारी मर्जी, और अपना हाथ लेकर के जामवती का हाथ पकड़ के श्री कृष्ण भगवान के हाथों में जामवंती जी ने रख दिया, पाणी ग्रहण कर दिया और मंत्र बोल दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। श्री कृष्ण भगवान ने मणि और जामवती जी को लिया और वहां से अंतर्धान हुए, और जहां दुर्गा मैया की आराधना चल रही थी द्वारका में सभी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय, जगदम्बे माते की जय। सभी समाचार सभी को सुना दिया। रुक्मणी जी ने अपनी एकादशी तिथि का जो व्रत करती थी उसका पुण्य दिया,
और ऋक्ष कन्या जाम्बती को पशु से सुंदर मानवी देवी कन्या के जैसा एकादशी के व्रत के प्रभाव से बना दिया। धूमधाम से भगवान का द्वितीय विवाह संपन्न हुआ। मणि रख दी सत्याजित के हाथ में। ये मणि जहां मिली हम लेके आए हैं और प्रमाण हमारे साथ में हमारी पत्नी जाम्बती है। सब बुरा भला कहने लगे। पहले वही जनता कह रही थी, अरे ये द्वारकानाथ की बचपन की आदतें जाती नहीं हैं। ये वृंदावन में चीर चुराते थे, माखन चुराते थे, यहां आके मणियां चुराने लग गए। यही जनता कह रही थी। और जब भगवान ने प्रमाण सहित मणि दे दी तो जनता कहने लगी, अरे वाह, हमारे द्वारकानाथ के यहाँ कमी क्या है? ये सत्याजित को शर्म नहीं लगती, मणि की चोरी लगाता है। बाहर निकलना बंद हो गया, घबरा गया, भगवान के चरणों में आया। प्रभु, अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इतना मुझे कष्ट है, इतना मुझे ये लोग सुना रहे हैं। भगवान ने कहा, क्या करें? बोले, मेरी बेटी से ब्याह कर लो, सबका मुंह बंद हो जाएगा और मणि मैं आपको दहेज में दे दूंगा। भगवान ने कहा, मणि मुझे नहीं चाहिए। सत्यभामा जी से तृतीय विवाह कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीय विवाह हो गया। मणि कह दी कि भाई अपने घर में रखो, इसका जो सोना आए वो मेरे राजमहल खजाने में जमा करवा देना। तो भगवान की ससुराल से प्रतिदिन 180 तोला सोना आने लगा। तो मृदुल कृष्ण शास्त्री जी कहते, भैया ऐसी ससुराल सबको मिले। 180 तोला सोना रोज आए घर में, ऐसी ससुराल जोरदार मिलना चाहिए, पर ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चतुर्थ विवाह हुआ है कालिंदी यमुना जी के साथ में। अर्जुन के साथ भगवान यमुना जी के तट पे घूम रहे थे। एक देवी तपस्या कर रही थी। पूछा, आप कौन हो? तो अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थिता। मैं श्री सूर्य नारायण की बेटी कालिंदी हूं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मैं तप कर रही हूं। और अर्जुन ने कहा कि देवी मेरे साथ चलो। कालिंदी यमुना का हाथ श्री कृष्ण भगवान के हाथों में दे दिया। और जब भगवान द्वारका कालिंदी जी को लेके पहुंचे तो धूमधाम से इनका चतुर्थ विवाह संपन्न हुआ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिस उज्जैन नगरी में भगवान पढ़े थे, यहाँ की राजकुमारी का नाम था मित्रविंदा। ये भगवान के नाम की माला जपती थी। स्वयंवर हुआ। भाइयों ने कहा दुर्योधन के गले में माला डालना। इन्होंने माला डाल दी श्री कृष्ण कन्हैया के गले में। कुछ राजाओं ने लड़ने की हिम्मत करी, भगवान ने सबको परास्त कर दिया और उज्जैन नगरी से द्वारका अपनी पंचम पत्नी मित्रविंदा जी को लेके पहुंच गए। द्वारकानाथ भगवान की जय। एक सत्या देवी थी, उनके पिता के यहाँ 7 बैल थे, सांड थे। उन्होंने संकल्प ले लिया, जो इन्हें एक ही व्यक्ति एक साथ नाथ देगा उससे ही विवाह करेंगे। कोई राजकुमार ऐसा ना कर सका। भगवान ने 7 रूप लिए, 7 बैलों को नाथ दिया। ऐसे भगवान खींचने लगे जैसे कोई लकड़ी के बैलों को खींच रहा हो। इनसे मंगलमय विवाह करके द्वारकानाथ द्वारका में आ गए। जो लड़ने आए श्री कृष्ण भगवान के तरफ से, अर्जुन ने उन सब राजाओं को हरा दिया, परास्त कर दिया। एक देवी थी भद्रा, उनके भाई थे संतर्दन।
उन्होंने स्वयं ही आकर के श्री कृष्ण भगवान को अपनी बहन समर्पित कर दी और 7वां विवाह भगवान का संपन्न हुआ। एक थी लक्ष्मणा, जैसे द्रौपदी जी का स्वयंवर हुआ था, ऊपर मछली घूम रही थी, जल में देख के निशाना साधना था, पर वो और भी कठिन प्रतियोगिता थी। उसमें तो एक बार देखना था और फिर पट्टी आंखों में बांध के फिर अंदाज से वो घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाना था। अर्जुन भी नहीं लगा पाए, श्री कृष्ण भगवान ने निशाना लगा दिया और लक्ष्य को भेदने के साथ ही लक्ष्मणा जी से उनका मंगलमय विवाह हुआ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये तो हुए भगवान के 8 विवाह है, 16,100 विवाह एक साथ हुए। एक बार एक फूल नारद जी ने दिया श्री कृष्ण भगवान को, श्री कृष्ण भगवान ने दे दिया रुक्मणी जी को। वो कल्प वृक्ष का पुष्प था, सुगंधी पूरे द्वारका में फैल गई। कृष्ण श्री नारद जी को मौका मिल गया, सत्यभामा जी को जाके चढ़ा दिया। अरे देवी, तुमसे भगवान प्रेम नहीं करते क्यों? अरे मैं नंदन वन का कल्प वृक्ष का स्वर्ग से फूल लाया था, मैं सोच रहा था श्री कृष्ण भगवान तुम्हें देंगे, उन्होंने तो रुक्मणी जी के केसों में अपने हाथों से सजा दिया। देवी तुम्हारा नंबर बहुत बाद में है, रुक्मणी जी का पहला नंबर है। सत्यभामा जी चिढ़ गईं, कोप भवन में प्रवेश कर गईं। भगवान आए तो मनाया, देवी क्या बात है? अरे बोले तुमने फूल दिखाना भी ठीक नहीं समझा। भगवान ने कहा देवी तुम्हारे लिए मैं पूरा कल्प वृक्ष उखाड़ के लाऊंगा। तो बोले अभी चलो। भगवान ने कहा समय आएगा, रुको तो सही। अब तो खाना पीना सोना उठना बैठना भगवान का दूभर कर दिया। बस एक ही बात जिद त्रिया हट कर लिया, वृक्ष कब लाओगे? तब देवराज इंद्र भगवान से प्रार्थना करने आए, प्रभु अदिति माता के कुंडल इस भौमासुर ने छीन लिए हैं और हम देवताओं को बड़ा कष्ट देता है, कृपा करो। भगवान ने कहा ठीक है देवराज इंद्र, हम माता अदिति के कुंडल लेके स्वयं आएंगे। भगवान गरुड़ जी पे बैठने लगे। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु मैं साथ में चलूंगी। अरे भगवान ने कहा वहां हम युद्ध करेंगे, आप क्या करोगी? नहीं प्रभु, वहां से आप स्वर्ग जाओगे और कहीं वृक्ष लाना भूल गए तो? एक बार तो मौका लग रहा, फिर कब जाओगे? मैं तो साथ में चलूंगी, बैठो। गरुड़ जी के ऊपर बैठ गए। सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ। भगवान गए, दिव्य अस्त्र शस्त्रों की बरसात कर दी, बड़ा भीषण संग्राम हुआ और उस भौमासुर का मस्तक भगवान ने काट डाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मस्तक काटा और मस्तक काट करके अंतःपुर में प्रवेश किया। उसकी माता का नाम था साक्षात भूदेवी पृथ्वी देवी। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया श्री कृष्ण भगवान ने। राजकन्याओं, मेरे गरुड़ जी के ऊपर सवार हो जाओ, अपना अपना पता बतलाते जाना, ये तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। राजकुमारियों ने कहा प्रभु पहुंच तो जाएंगे घर, किंतु हम इस राक्षस के यहां रही हैं, कौन राजकुमार हमसे विवाह करेगा? हमारे माता पिता भाई बंधु तो हमको स्वीकार कर लेंगे, पर ये राज समाज जो हमारे नगर के लोग हैं, वो सामने तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा, पीठ पीछे हमारे बारे में बुरा भला कहेंगे। कोई राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा, हमारा तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा क्या है वो बतलाओ। सभी ने हाथ जोड़ कर कहा ठाकुर जी, हम तो आपको पति रूप में पाना चाहती। भगवान ने कहा जैसी थारी मर्जी जैसी आपकी इच्छा। रथ तैयार करवा दिए, ब्राह्मण मंत्रियों को सैनिकों को साथ में कर दिया, जाओ सकुशल द्वारका पहुंचा दो। द्वारका में रथ पहुंचे, वसुदेव जी, देवकी जी, 8 पटरानियां, बलराम भैया,
सभी बड़े बूढ़े आ गए, नगरवासी आ गए, कौन हो, कहां से आए हो, और ये राजकुमारियां कौन है, 16,108 आ रही, 16,100 आ रही हैं। राजकुमारियों ने कहा हम सब श्री कृष्ण की दासी हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बन कब गई दासी? बोले अभी अभी वो गए थे भौमासुर के यहाँ, हमको दासी स्वीकार कर लिया। अच्छा, ब्राह्मणों ने कहा दासी स्वीकार नहीं किया, इनको महारानी स्वीकार किया है, अपनी पत्नी। अरे सब समझ गए, जो अंतःपुर में 16,108 महल बनाए थे कृष्ण कन्हैया ने, ताले पड़े थे सब में, एक एक पत्नी आती थी, एक एक ताला चाबी खोल दिए जाते थे। अब 8 महल तो खुल गए थे, 16,100 का क्या होगा? जब भी हम कृष्ण कन्हैया से पूछते थे कभी उत्तर नहीं दिया। ये सब जानता था, ये अंतर्यामी है, इसको पता था कि 16,108 की गिनती पूरी होगी। तो उन्होंने कहा ये सास ससुर खड़े हैं और जेठ जी खड़े हैं और तो और सौतन खड़ी हैं 8। ये कहीं यहीं से बाहर से ही विदा नहीं कर दें। तो वो रो के बोलने लगी हम तो सचमुच दासियां, हमको नहीं बनना महारानी, हम द्वारका के किसी कोने में पड़ी रहेंगी, बस श्री कृष्ण भगवान के चरण दर्शन जब मिल जाएंगे हम अपने आप को कृतार्थ मानेंगी। देव की मैया आगे बढ़ी, अरे बेटियों तुम्हारे लिए तो मेरे बेटे ने राजमहल बनवाए हैं, तुमको दासी नहीं यहाँ महारानी बनना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा इनको एक एक को चाबी दो, एक एक रानी के साथ 30-30 दासियां जाएं, इनकी सेवा करें। जब महल खोले तो वो राजकुमारियों ने दौड़ दौड़ के महल देखा। ऐसा तो उनके पिता का महल नहीं था जैसा द्वारका नाथ ने बनवाया था, जिसके ऊपर द्वारका नाथ की कृपा हो जाए बारे न्यारे हो जाते हैं। क्या व्यर्थ चिंता करते हो, बोलिए द्वारका नाथ भगवान की। अगर ठाकुर जी की कृपा हो गई तो ये किस्मत के बंद दरवाजे ठाकुर जी खोल देते हैं और ऐसी बिगड़ी बना देते हैं कि ऐसी बिगड़ी कोई बना नहीं सकता है। अब बताओ कहां राक्षस के यहाँ रह रही होंगी, घुट घुट के मर रही होंगी वो राजकुमारियां कि हे भगवान हमारे भाग्य में क्या लिखा था। पर जब ठाकुर जी ने कृपा बरसाई तो महारानी बना दिया। ठाकुर जी चले गए स्वर्ग, माता अदिति के कुंडल, वरुण जी का छत्र उन्हें वापस किया है। बड़ा भव्य जोरदार स्वागत किया, देवराज इंद्र ने, सब स्वागत हो गया। भगवान वो सत्यभामा जी ने कहा मुझे स्वागत से कोई लेना देना नहीं, मेरा व्रत चल रहा है, न ढंग से नींद लगती है, न मैं भोजन कर पा रही हूं, मुझे कल्प वृक्ष दिखाओ। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे उद्यान में देवराज इंद्र जी घूमना चाहते, चलो घुमाया। अरे बोले कहीं मत घूमो, सत्यभामा जी ने कहा कल्प वृक्ष के पास। बोले हमको कल्प वृक्ष दिखाओ, तो दिखाया। सत्यभामा जी ने कोहनी श्री कृष्ण भगवान को धीरे से मारी, कहा प्रभु इसको उखाड़ो और ले चलो। हो गया स्वागत। भगवान ने कहा देवराज इंद्र तुम्हारे स्वर्ग का यह कल्प वृक्ष मुझे बहुत ही पसंद आया है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो वो सची देवी खड़ी थी, उन्होंने देवराज इंद्र को कोहनी मारी धीरे से। अरे प्रभु फूल भले पूरे तुड़वा के भिजवा दो, वृक्ष जाने नहीं दूंगी स्वर्ग से। देवराज इंद्र ने कहा महाराज फूल आप कहोगे तो जितने 2-4 थैले भरेंगे हम सब भरवा देंगे, आपके साथ पैकिंग करके पहुंचा देंगे, पर वृक्ष नहीं देंगे। ठाकुर जी ने, सत्यभामा जी ने कहा तो मैं तो यहीं लड़ूंगी अगर वृक्ष नहीं मिला तो। कृष्ण भगवान ने कहा तो वृक्ष तो ले जाएंगे देवराज इंद्र। देवराज इंद्र ने कहा तो तुम बाहर नहीं जा सकते, बंदी बना लेंगे हम तुमको। कृष्ण भगवान ने कहा बना लो बंदी। सब देवता लड़ने आ गए, श्री कृष्ण भगवान का चक्र सुदर्शन घूमा, सब देवताओं के अस्त्र शस्त्र काट दिए गए। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, अरे मैंने तुमको स्वर्ग का राजा बनाया है तो मुझको आंख दिखाने लगे हो। कहूं चक्र सुदर्शन से जैसा भौमासुर का मस्तक काट डाला, देर नहीं लगेगी। देवराज इंद्र ने कहा कि ये पत्नी के स्वार्थ में हमारी और बेइज्जती हो गई। भगवान अच्छी कृपा कर रहे थे, प्रसन्न थे, सिर नीचा कर लिया कृष्ण भगवान ने।
कल्प वृक्ष को उखाड़ लिया है, गरुड़ जी को बुलाया और श्रीदेव द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए द्वारका नाथ भगवान की जय। श्री बस सुखदेव जी को बहुत क्रोध आ गया। बोले ये देवता है क्या है? अरे जब अपना काम बनाना था तो देवराजेंद्र अपना जो माथे का मुकुट है श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रगड़ रहे थे, भौमासुर को मार दो। जब भगवान ने इनकी बात सुन ली तो लड़ने को तैयार हो गए। वो तो भगवान शक्तिशाली हैं, कोई थोड़ा कम शक्तिशाली होता तो ये बंदी बना के डाल देते स्वर्ग में। बहुत क्रोधित हो गए सुखदेव जी कि इनकी ये देवत्व को धिक्कार है, जिसके मन में ऐसा संकल्प है अपना काम बनने के बाद जो भगवान को भुला बैठे फिर वो दुख ही पाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15 मिनट भजन ही भजन का आनंद लेंगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ऐसे भगवान के मंगलमय विवाह हुए और एक दिन रुक्मणी जी की परीक्षा भगवान ने लेनी चाहिए। क्रोधित उनको करना चाहा। भगवान ने कह दिया रुक्मणी जी तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अरे शिशुपाल तुमसे विवाह करना चाहता था, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कब ये बात कह रहे हैं? जब रुक्मणी जी के 10 बेटे हो गए, एक बेटी हो गई, तब कहा अभी भी चाहो तो तुम शिशुपाल के यहाँ हम तुमको भिजवा देते, उससे ही शादी कर लो। जब 10 बच्चे बेटे और एक बेटी हो गई तब भगवान हास्य कर रहे हैं। ऐसा सुनना था। रुक्मणी जी तो चरणों की दासी हैं। लिखा है भागवत जी में उनके जो हाथ में कंगन चूड़ियां थी सोने की, वो सब के सब इतना उनको धक्का लग गया, अब उनके हाथ से सब नीचे गिर गई चूड़ियां कंगन, और ऐसा धक्का लगा मूर्छित होके गिरने ही वाली थी। श्री कृष्ण भगवान ने उनको अपनी गोद में ले लिया, जल का सिंचन किया। थोड़ी देर बाद होश आया, अरे देवी जी हम तो मजाक कर रहे थे, तुम सच मान गई। तब रोने लगी और कहने लगी प्रभु मैं आपके चरणों की दासी हूं, इस जीवन में आपके चरणों को छोड़ने का मन से भी मैं विचार नहीं कर सकती हूं। कृष्ण भगवान ने कहा पति पत्नी थोड़ा हास्य परिहास करें, दिन भर तो पति को धन कमाना रहता है, यही एक आनंद का विषय है, इसलिए मैंने तुमसे हास्य किया था। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम् यन्नर्मैर्नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। रुक्मणी जी ने अभी बहुत सुंदर सुंदर शब्द शैली के द्वारा श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर दिया। भगवान ने कहा देवी कभी भी अपने मन में ऐसा ना लाना कि मैं तुम्हारा मन से भी परित्याग करूंगा। एक बार श्री शिव जी और कृष्ण जी का युद्ध हो गया प्रेम का, और शिव जी और कृष्ण जी के जो आपस में ज्वर हैं बुखार हैं वो आपस में लड़ गए, और जो कृष्ण जी का स्वर था वैष्णव ज्वर, उसने उसकी शिव जी के माहेश्वर ज्वर ने कृष्ण भगवान की स्तुति गाई। ये स्तुति एक श्लोक की मैं आपको सुनाता हूं। इस स्तुति का ऐसा प्रभाव है कि बुखार दूर हो जाता है। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तम्।
इस तरह से स्तुति की है। भगवान के बालक उद्यान में खेल रहे थे और कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट था। बच्चों ने कहा, पिताजी कृष्ण जी से कहा, बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान ने अपने बाएं हाथ का स्पर्श किया, वो बहुत बड़ा देवता बनके प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, भैया तुम कौन हो? उस राजा ने कहा कि मैं राजा नृग हूं। कौन राजा नृग? तो कहने लगा, मेरे बारे में नहीं सुना क्या? बोले नहीं। अरे बोले, दानियों की इस पृथ्वी पर कहीं भी चर्चा आती है तो मेरा नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान ने कहा, भैया ऐसा क्या दान किया कि तुमको गिरगिट बनना पड़ा? अरे बोले, महाराज मैंने गौ दान किया। कृष्ण जी ने पूछा, कितनी गायों का दान किया? तो कहा, महाराज ये बात तो आपने ऐसे पूछ ली कि कोई पूछ रहा हो बरसात में जल की बूंदें पृथ्वी पर कितनी गिरी, क्या गिनती है उनकी? आकाश में तारे कितने हैं, क्या गिनती है उनकी? पृथ्वी पर धूल के कण कितने हैं, उनकी जैसे गिनती नहीं है। वैसे ही मैंने जितनी गायों का दान किया उनकी गिनती नहीं हो सकती। अच्छा, तो भैया बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान कर दिया, गिरगिट क्यों बन गए? बोले नहीं महाराज, दूध देने वाली गायों का दान किया, नौजवान गायों का दान किया, सुंदर सुशील गुणों से संपन्न, देखने में जो अच्छी थी उन गायों का दान किया। उन गायों के सींगों में मैंने सुवर्ण जड़वा दिया था, मड़वा दिया था, खुरों में चांदी मड़वा दिया था। और वो मेरा जो धन था वो न्याय के अर्जित था। बछड़े के सहित गायों का दान किया। सुंदर सुंदर वस्त्र ओढ़ाए गए थे, उन गायों को माला पहनाई गई थी। ऐसी गायों का दान किया। वयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। तो भगवान ने कहा, फिर तुमको गिरगिट क्यों बनना पड़ा, इतनी गौ माता का दान किया? बोले महाराज, एक दिन किसी ब्राह्मण की गाय धोखे से मेरी गायों में मिल गई, उस गाय का दान किसी और ब्राह्मण को कर दिया। जिसकी गाय थी वो ढूंढ रहा था, जिसको मिली थी वो लेके जा रहा था, दोनों लड़ गए। मैंने बहुत मनाया, नहीं माने। वो गौधन मेरे पास ही रह गया। जब मैं मर के धर्मराज जी की सभा में गया तो धर्मराज जी ने कहा, तुम्हारा पुण्य इतना है जो कभी खत्म नहीं होगा, तो तुम पहले पुण्य भोगना चाहोगे कि पाप? पाप थोड़ा सा है। तो मैंने कहा, महाराज सुख के बाद दुख सहन नहीं होता है, इसलिए आप तो पहले पुण्यों का परिणाम मुझे दे दीजिए, बाद में मैं इकट्ठा पुण्य भोगूंगा, पहले पाप का परिणाम। महाराज, उस जरा से पाप के कारण अनेक हजार वर्षों तक मैं गिरगिट बना। अब आपके स्पर्श से मैं देवत्व को प्राप्त हो गया हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, आज समापन दिवस है और हमारी सभी माताओं बहनों का कहना था कि कल तो बहुत आनंद आया, पर हमारे संगीतज्ञ बंधु भैया सभी बहुत अच्छे दिग्गज कलाकार हैं, तो इनके साथ में ठाकुर जी का खूब भजन आप गाइए और नृत्य कीजिए, आनंद लीजिए। उसके पश्चात हम विश्राम की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हो बाके बिहारी का जरा रे मोट रोड़े, रंग रस में भोरे, रंग रस में भोरे, ओ मैं तुहारी रे का जरा रे मोटे मोटे तोरे नैन, है ना करना
काजल, होय होय होय, मेरा जिगर है घायल, होय होय होय, तेरे प्यार में पागल, होय होय होय, तेरे प्यार में पागल, होय होय होय, तेरे प्यार में पागल, होय होय होय, खोपा काजल, होय होय होय, ओ करदारी रे काजला रे, मोटे मोटे तोरे नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, ओ पाके बिहारी काजला रे, मोटे मोटे तोरे ने। मुकुट की लटकन, होय होय होय, तेरे आधार की मुस्कान, होय होय होय, तेरे मुकुट की लटकन, होय होय होय, तेरे आधार की मुस्कान, होय होय होय, तेरे वर की मटकन, होय होय होय, ओ बलिहारी रे काजरा रे, मोटे मोटे तोरे रे, है नजर ना लग जाए, होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, ओ बाके बिहारी काजरा रे, मोटे मोटे तोरे रे। हो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी रानी लागे, महारानी लागे, मैंने गरो गरो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैंने गारो गारो जमुना जीरो पानी लागे। श्री राधे 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 राधे। सावरे सलोने तेरी मीठी मीठी बातें, सावरे सलोने तेरी मीठी मीठी बातें, इनसे ना जाना कहीं खो गया है मेरा दिल। सावरे सलोने तेरी मीठी मीठी बातें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। राधे 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 राधे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया
कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ऋषभान की ललितों ऋषभान की ललितों गुड़ धाने लागे महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरे ओरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। श्री राधे 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 राधे। खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी। हो एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी। गिरधर आओ तो सरी मोहन आओ तो सरी। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। आवो तो सही गिरधर आवो तो सही। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। 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 पेरण लागे सावरो रे पेरण लागे सावरो रे। पेरण लागे सावरो रे मस्तक पर रब जाओ आके मस्तक पर रब जाओ। मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। कहो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं। कहो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं। कहो तो सावरा
सावरा में जल यमुना बन जाऊं। एक हो तो सावरा मैं जल यमुना बन जाऊं। रावण लागे सावरो रे, रावण लागे सावरो रे, रावण लागे सावरो रे, रावण लागे सावरो रे। अंग अंग रम जाओ आके, अंग अंग रम जाओ। मोहन आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरी। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही। माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। घुघटियो 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 आड़े आ गयो जी। घुघटियो आड़े आ गयो जी। तने देख कोने पाए बाबा श्याम। घुघटियो आड़े आ गयो जी। तने देख कोनी पाई बाबा श्याम। घुघटियो आड़े आ गयो जी। रंग मत डाले रे सावरिया मारी भीगे चुनड़ी। रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे सावरिया मारे चोनर भीगे रे, रंग मत डाले रे। हो रंग मत डाले रे सावरिया मारियों में चुनरी। रंग मत डाले रे, मत डाले रे सावरिया मारे चोनर भीगे रे, रंग मत डाले रे। आज बीरज में होली रे रसिया। 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 होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया। होली रे बर जोरी रे रसिया। होरी रे बर जोरी रे रसिया। होली रे बर जोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया। होली रे रसिया। अपने अपने घर से निकली। अपने अपने घर से निकली। कोई काली रे कोई गोरी रे रसिया। कोई काली रे कोई गोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया। हो आज बीरज में होली रे रसिया। होरी नहीं रे बर जोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया। आज हो आज बीरज में होली रे रसिया। हो आज बीरज में होली रे रसिया।
बिरज में होरी रे रसिया। प्रवक्ता दीदी साहब आप भी पधारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोता समुदाय का बहुत बहुत बार बार स्वागत है। आइए सुदामा चरित्र का हम मंगलमय श्रवण करके और आज की कथा यहाँ पर विश्राम लेगी और हमारे जीवन को यह कथा हमेशा पावन करती रहे। ठाकुर जी की सबके ऊपर कृपा हो, सभी का संकल्प पूरा हो। कैसे पूरा हो? जैसे सुदामा जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई थी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते हैं एक कोई श्री कृष्ण भगवान के मित्र थे। अब सभी माताएं बहनें थोड़ी देर के लिए वार्तालाप बंद कर दीजिए। बहुत कम समय में हम सभी सुदामा चरित्र का श्रवण करके ठाकुर जी को अपना प्रणाम निवेदन करेंगे। कोई सखा थे, नाम नहीं लिया कौन से सखा थे। ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, उत्तमों से भी उत्तम ये ब्राह्मण देवता थे। ब्रह्म को, भगवान को ये जानने और मानने वाले थे। अपनी शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। 10 इंद्रियां अपने अपने विषयों के ओर दौड़ा करती हैं, पर इनकी 10 इंद्रियों से ये श्री कृष्ण भगवान का रस पान करते थे। इनकी आत्मा शांत नहीं, परम शांत प्रशांत थी और इन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा था, जीत रखा था। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला देवी। घर में बड़ी ही धनहीनता थी, गरीबी थी और इनको घर में रहने को मकान नहीं था। जो कुटिया थी वह कुटिया, उसमें पानी पूरा अंदर आता था, सर्दी मिटती नहीं थी, गर्मी पूरी लगती थी और रहने की व्यवस्था नहीं, पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं। यहां तक तो ठीक है, पर इनके बच्चों को सुबह और शाम के भोजन की व्यवस्था भी इनके यहाँ नहीं थी। इतने के होने के पश्चात भी श्री सुदामा जी का मन भगवान के ध्यान में, पूजन में लगा रहता था। मैया सुशीला बच्चों के दुख से दुखी हो गई, टूट गई, धैर्य टूट गया और सुदामा जी से प्रार्थना करी, हे सुदामा जी, मैंने सुना है आपके मित्र श्री कृष्ण भगवान हैं जो ब्राह्मणों के शरणागत हैं, शरणागत वत्सल हैं, वो भगवान हैं और बड़े परम दयालु हैं, आप उनके पास जाइए। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभः। सुदामा जी ने कहा, आज तुम्हें हमारे भगवान श्री कृष्ण की कैसे याद आई देवी? सुशीला जी कहने लगी, हमारे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है प्रभु। अगर आप अपने मित्र श्री कृष्ण भगवान के पास जाओगे तो वह इतना धन देंगे कि हमारी दरिद्रता जन्म जन्म की मिट जाएगी। दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। सुदामा जी हंसे मुस्कुराए, देवी अपने मित्र से इतना
इतने वर्षों बाद मिलने जाऊंगा तो क्या अपनी गरीबी दरिद्रता रोने के लिए जाऊंगा? मैं जाने वाला नहीं हूं। जो हमारे भगवान हैं बिना कहे हमारी बात को जानते हैं। सुशीला जी समझ गईं, धन लेने की बात कही तो जाने वाले नहीं है। सुशीला जी ने हाथ जोड़े, प्रभु धन मांगना नहीं, आप दर्शन करने जाओ, ये मेरी इच्छा है। सुदामा जी ने कहा चलो, मेरी पत्नी ने जिद कर ही ली है तो श्री कृष्ण भगवान के इतने वर्षों बाद दर्शन हो जाएंगे, ये बड़ा लाभ है, इसमें आनंद आ जाएगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान के दर्शन मुझे मिलेंगे कब? मैंने उज्जैन में उनके साथ पढ़ाई करी थी जब हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए हैं। सुदामा जी कहने लगे, देवी हम जाने को तैयार हैं, पर हमारे पास कुछ भेंट देने को है क्या? सुदामा जी के घर इतनी दरिद्रता, इतनी गरीबी, एक मुट्ठी अनाज भी उनके घर में नहीं था। सुशीला समझ गई, अगर भेंट की व्यवस्था नहीं करी तो ये जाने से मना कर जाएंगे। सुशीला दौड़ी पड़ोसियों के घर, पड़ोसन से बोली, हे देवी बहनों, मेरे पति श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं, वो उनके यहां जा रहे हैं, कुछ भेंट चाहिए, दे दो। जो पड़ोस की देवियां थी बोली, वो तुमको हम तुम्हारे जीवन भर पालने का ठेका हमने ले रखा है क्या? आज ये है कल वो है, नहीं है, लौट जाओ। सुशीला जी ने कहा, बहनों ऐसा मत करो, केवल आज आखिरी बार मुझे भिक्षा दे दो, आज के बाद मैं आपके दर पर कभी नहीं आऊंगी। अरे तुम्हारा क्या भरोसा, जीवन भर मांग के खाया है। सुशीला जी ने कहा, बहन बस एक बार और मुझे भिक्षा दे दो। एक मुट्ठी टूटे चावल सुशीला जी को दे दी। सुशीला जी की आंखों में आंसू की धारा बह चली। एक मुट्ठी, 4 द्वार पर गई, कई द्वार पर तो मना कर दिया। एक मुट्ठी उनको 4 घर के चावल मिले, पर हर एक मुट्ठी चावल अलग थे। लेके आई और अपनी साड़ी के पल्लू में कई खंड करके बांध के सुदामा जी के हाथ में दे दिए। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। रोते हुए मन से श्री कृष्ण भगवान को अपना संदेशा कह दिया, हे प्रभु दीनानाथ, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीनानाथ ने नित प्रतिदिन ही मोए। हे कृष्ण कन्हैया, पूरे संसार में 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, हमारे घर से कभी एकादशी जाती नहीं है। सदा सर्वदा व्रत ही व्रत करना पड़ता है। कौन से हमने ऐसे बुरे काम करे जिसका फल हमको इस रूप में मिल रहा है। सुदामा जी चल पड़े हैं और कहते हैं 150 से 200 किलोमीटर पोरबंदर से द्वारका धाम है। जब सोमनाथ से जाते हैं तो बीच में द्वारकापुरी के बीच में, सोमनाथ द्वारकापुरी के बीच में पोरबंदर सुदामा जी की नगरी आती है। कृष्ण भगवान की प्रतिज्ञा है, अगर आप उनसे मिलने आगे बढ़ोगे
तो बहुत आगे बढ़ के वो आपको स्वीकार करने के लिए आते हैं। एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी ने विश्राम किया। विश्राम करते हुए सुदामा जी को श्री कृष्ण भगवान ने द्वारका के पास पहुंचा दिया। जब विश्राम से निद्रा से उनकी आंखें खुली तो सामने द्वारका नगरी थी। सुदामा जी ने पूछा, जो राहगीर थे उनसे पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? राहगीरों ने कहा, ये द्वारका धाम है। अच्छा, तो या द्वारका में मेरो कन्हैया कहां मिलेगो भैया? राहगीरों ने कहा, भैया ऐसे पता चलने वाला नहीं है। जैसे इतना बड़ा इंदौर है, उसमें पूरा पक्का पता हो तो मिलेगा, मकान नंबर, मोहल्ला नंबर, गली नंबर। तब सुदामा जी ने कहा कि अब आप समझे ना आए भैया, अरे कन्हैया इस द्वारका के राजा श्री कृष्ण भगवान हैं। राहगीर ने कहा, तो आप हमारे द्वारका नाथ का पूछ रहे हो क्या? बोले हाँ। अरे बाबा, आपको पता है श्री कृष्ण भगवान का नाम कितने इज्जत के साथ, कितने विशेषण के साथ लिया जाता है? तो कहा कि भैया हमें ना पता, तू बतला दे। तो वो राहगीर कहने लगा, श्री कृष्ण भगवान का नाम हम लोग द्वारका में कैसे लेते हैं? अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंद्य श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय हो। ऐसे नाम लिया जाए महाराज। अरे भैया बहुत बड़ो हो गए हो हमारा कन्हैया, तो मिलेगा कहां? अरे बोले महाराज क्या पूछने हैं, ब्राह्मण साधु संतों को यहाँ बेरोक टोक मिलने की भगवान की आज्ञा है। आप चले जाइए, द्वारका के मध्य में श्री कृष्ण भगवान के जितने बड़े बड़े महल हैं सब उन्हीं के हैं। श्री सुदामा जी महलों के मध्य पहुंच गए हैं। 6 द्वार पार करके सप्तम द्वार में पहुंचे तो भागवत जी में तो लिखा है कि सीधे श्री कृष्ण भगवान जिस सिंहासन पर बैठे थे, सुदामा जी सीधे उनके पास पहुंच गए। पर एक कवि हुए हैं नरोत्तम दास जी महाराज, उन्होंने कुछ कविता लिखी हैं। जब 7वें द्वार पे सुदामा जी पहुंचे तो द्वारपालों ने पूछा, महाराज जी आप कौन हैं, कहां से आए हैं? आइए आइए बैठिए, हम महाराज श्री कृष्ण को सूचना देते हैं कि आप मिलने आए। सुदामा जी ने अपना परिचय दिया और जो द्वारपाल था वो श्री कृष्ण भगवान के पास जाके कहने लगा कि हे श्री कृष्ण भगवान, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कोई ब्राह्मण आपसे मिलने आए हैं। कौन है वो, कैसे हैं? तो द्वारपाल कह रहा है, शीस बगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस बगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाए उपान है की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो चक सोब सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धा